हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। एक बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस 2x। यानी साइन एक्स प्लस कॉस 2x की हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इस तरीके से भी आ सकता है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस 2x। आइए इस सवाल को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन डाल लिया है। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूँगा एफ एक्स के बराबर, जो कि आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस 2x। ठीक है, इसके बाद में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालेंगे, यानी एफ डैश एक्स हमको निकालना है। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस 2x का हो जाएगा -2 साइन 2x। ठीक है, इसका अगला डेरिवेटिव हम निकालेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और -2 साइन 2x का हो जाएगा -4 कॉस 2x। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो भाई कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ, ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस 2x को लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एफ डैश एक्स में जो मैंने निकाला है, मैं साइन 2x को भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कॉस एक्स। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स और कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो साइन एक्स माइनस का 4 और प्लस का 4 दूनी 8 साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा एफ डबल डैश एक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यानी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप जानते हैं कि भाई एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हमको पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, उस पॉइंट के आधार पर ही हम बता पाएंगे कि भाई फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का जो ये वाला पार्ट है जो हमने लिया है, कॉस एक्स -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो कॉस एक्स -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम cos x को कॉमन ले लें, देन आई विल गेट 1 - 4 साइन x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से cos x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू 0, 0 cos में cos π/2 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमको π/2। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है हमारा, ये जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा था 1 - 4 साइन एक्स बराबर 0, तो यहाँ से साइन एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, अब 1/4 साइन में किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू 1/4 होती हो, तो यहाँ पर हम जो पॉइंट यूज़ करेंगे वो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 के रूप में ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये x बराबर π/2, एक वैल्यू हमने x बराबर π/2 निकाली है और दूसरी वैल्यू निकाली है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो x बराबर π/2 को हम एफ डबल डैश एक्स में पुट करके देखेंगे कि वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। यदि मान लीजिए कि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। तो इस वाले में ही लगा कर देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका एफ डबल डैश π/2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो एफ डबल डैश एक्स है, ये हमारे पास में है, ये क्या है, माइनस का साइन एक्स माइनस का 4 cos 2x। तो x की जगह केवल हमको π/2 लगाना है, तो मैं यहाँ आपके सामने लगाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन π/2 और माइनस का 4 cos 2x, यानी 2 इंटू π/2। ठीक है, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 हो गया, -4 2 से 2 कट जाएगा, cos पाई की वैल्यू होगी -1।
तो ये आ जाएगा -1 + 4 = 3, जो कि निकल के आई है पॉजिटिव। इट मीन्स फंक्शन इज मिनिमम एट x = π/2, यानी x बराबर π/2 पे फंक्शन हमारा मिनिमम निकल के आया है। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, यानी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f π/2, यानी जो भी फंक्शन हमको दे रखा था इस फंक्शन में हम x की जगह, ये तो fx बराबर हमें sin x + cos 2x है, तो यहाँ x की जगह हम क्या लगा देंगे भाई, π/2 लगा देंगे। जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल कॉल द मिनिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा sin π/2 प्लस cos 2 × π/2, 2 से 2 कट जाएगा। sin π/2 की वैल्यू होती है 1 और cos π की हो जाएगी -1, तो ये आ जाएगी 0। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू जो आई हमारी वो आ गई 0 इज द आंसर। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू और निकालनी है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा दे रखा है sin x = 1/4, जो मैंने अभी आपके सामने निकाला था, sin x = 1/4। इसको ऐसे नहीं लेंगे x = sin 1/4, हम sin x बराबर 1/4 को यहाँ जो f"x निकाला है हमने, इसमें हम पुट कर देंगे। तो पूरा का पूरा साइन में मैंने तभी तो चेंज किया था इसको। किस लिए चेंज किया था? क्योंकि cos को मैंने चेंज इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मान लग जाएगा। अब sin x बराबर हमको यहाँ पर sin x बराबर क्या रखना है, 1/4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम f"x एट sin x = 1/4। ठीक है, तो ये हमारा है sin x की जगह 1/4 लगाना है। तो यहाँ sin x बराबर है हमारा, ये है माइनस का sin x माइनस का 4 प्लस 8 sin² x, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, sin x की जगह 1/4 लगा दिया है और ये माइनस का 4 हमारा एज इट एज रहेगा, प्लस 8 × 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -4 प्लस 8 × 1/4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस का 1/4 माइनस का 4 प्लस 8 × 1/16, 8 से 8 × 2 = 16, तो ये बचेगा माइनस का 1/4 माइनस का 4 प्लस का 1/2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 16 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस का 15/4, जो कि कैसा निकल के आया, नेगेटिव निकल के आया। नेगेटिव निकल के आया तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट sin x = 1/4, यानी सो फंक्शन f(x) इज मैक्सिमम एट sin x = 1/4, यानी 1/sin x बराबर 1/4 पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब हम मैक्सिमम वैल्यू को निकाल देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f(x) एट sin x = 1/4। तो जो हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया था अपने फंक्शन को, ये रहा हमारा फंक्शन sin x + cos 2x, तो मैंने पहले ही इसको कन्वर्ट कर दिया था sin x + 1 - 2 sin² x। इसमें हमको लगाना है sin x की जगह 1/4, तो यहाँ मैं लगाऊंगा sin x की जगह यानी 1/4, और अगला क्या है हमारे पास में, प्लस 1 - 2 sin² x यानी 1/4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1 - 2 × 1/16, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। 8 एलसीएम आ जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा प्लस 8 ऊपर जाएगा और माइनस का 1 दैट इज 9/8। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। इट इज आवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इम्प्लाइज करके लिख देंगे भाई, मिनिमम वैल्यू जो मिली है हमको फंक्शन की वो मिली है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो मिली है हमारी वो मिली है 9/8। इट इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एग्जामिनेशन में एक सवाल आने की जरूर उम्मीद रहती है मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड। बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको करना कुछ नहीं है,
जो भी फंक्शन दे रखा है उसको लेट कर लेंगे f(x) के बराबर, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएंगे उन वैल्यूज़ को f"x यानी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन मैक्सिमम कहलाता है, अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमम कहलाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।